नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। भरतपुर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ परिसर में शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुए। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ में आहुतियां दी। मंत्री गर्ग ने कहा कि दुग्ध उत्पादन किसानों की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के संग्रहण का कार्य सहकारी डेयरी के माध्यम से किया जा रहा है। इस काम के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की है और इसके तहत दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मंत्री गर्ग ने विश्वास दिलाया कि दुग्ध डेयरी की सभी समस्याओं का निराकरण जल्द ही किया जाएगा और दूध संकलन 50 से 70 हजार लीटर कराया जाएगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय परिसर में आयोजित 2 दिवसीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। हजारों वर्षों से पुस्तकों को हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। हमें नियमित रूप से किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही कहा कि पुस्तक मेले जैसे आयोजन युवाओं में नई चेतना का संचार करेगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पुस्तकालय विकास समिति के प्रयासों को सराहा और कहा कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने उद्घाटन किया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं उस दौरान की पुस्तक मेले का आयोजन यहां पर हुआ है। बीकानेर से तस्वीर, और ऐसे में ऊर्जा मंत्री खास तौर पर पहुंचे और उन्होंने इस आयोजन का उद्घाटन उन्होंने किया। कई और युवा इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पुस्तकें हमारी सच्चे मित्र होती हैं। हमें हर दिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा आयोजन है। पुस्तकों का मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में और हमारे पूर्वजों के समय से हमेशा से रहा है और पुस्तकों में वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमारे इतिहास से संबंधित हैं, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है। पुस्तकें निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा काम आती रही है। पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जिससे कि हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे अंदर संस्कार आए और हम लोगों की सेवा कर सकें, अपने जीवन में आगे बढ़। अलवर में तोड़े गए 3 मंदिरों के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी के नेता और प्रवक्ता मामले को लेकर सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई का बदला करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले पर अपना बचाव करते हुए उल्टा बीजेपी के स्थानीय बोर्ड को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसको लेकर सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मंदिर तोड़े जाने की घटना को कांग्रेस का महापाप बताया और कहा कि कांग्रेस ने जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खबर राजगढ़ से, जहां राजगढ़ प्रशासन की ओर से राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के समर्थन में पंचायत समिति राजगढ़ और रैणी के सरपंच संघों ने धरना दिया। बता दें, सभी पंचायत समिति के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। धरने में विधायक जौहरीलाल मीणा, सरपंच, कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया को दोषी ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की। तो राजगढ़ और रैणी के सरपंचों ने धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं।
और 300 साल पुराना मंदिर ढहाने को लेकर यहां पर प्रदर्शन देखा गया, धरना यहां पर देखा गया सरपंचों का। राजगढ़ और रैणी के सरपंचों ने धरना दिया और ये उस दौरान की तस्वीर। एमएलए जौहरीलाल मीणा समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो 300 साल पुराना मंदिर और इसी मंदिर को लेकर ये धरना प्रदर्शन यहां पर हुआ है और मंदिर ढहाने का ये मामला जिसको लेकर धरना प्रदर्शन सरपंचों ने किया, उस दौरान की ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस और जिला विशेष टीम ने नशे के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाई की और 2 सगे भाइयों सहित 3 तस्करों से 500 ग्राम अफीम, 10,38,000 रुपए, 9 जिंदा कारतूस और 6.55 क्विंटल डोडा पोस्ट बरामद किया। एसपी ने बताया कि तस्करी में इस्तेमाल पिकअप, जीप, ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार को भी जब्त किया है। एक तिजोरी भी मिली है जिसकी चाबी ना होने के कारण उसको सीज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो अफीम बरामद की गई है, कार्रवाई यहां पर हुई है। पिकअप, जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। एक तिजोरी भी मिली है जिसे सीज किया गया है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। तो देखा जा सकता है गिरफ्तारी यहां पर हुई है, 2 भाई और 500 ग्राम अफीम यहां पर बरामद हुई। 3 तस्कर को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। भारी मात्रा में सामान, पिकअप, जीप, ट्रैक्टर जब्त किया गया और अफीम यहां पर बरामद हुई है। इस तरह से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, गिरफ्तारी यहां पर हुई। नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखी गई है। तो नशे को लेकर किस तरह से पुलिस ने यहां कार्रवाई की है, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। गिरफ्तारी हुई, भारी मात्रा में सामान यहां पर बरामद किया गया। डीएसटी नौहर, एसएचओ रावतसर और एडिशनल एसपी नौहर के नेतृत्व में 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें एक कार्रवाई में आधा किलो अफीम, साथ में 10,38,000 रुपये प्लस एक पिकअप बरामद हुई है। और एक दूसरी कार्रवाई जिसमें हरवंश सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में रावतसर थाना और प्लस डीएसटी नौहर के टीम के साथ मिलकर के कार्रवाई की गई है और इनके पोजेशन से 6 क्विंटल 55 किलो डोडा बरामद हुआ है और एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। रेदर थाना पुलिस ने अवैध बंदूक लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। युवक किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की नियत से बाइक पर अवैध बंदूक लेकर घूम रहा था। पुलिस ने युवक को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम बस स्टैंड पहुंची और घेराबंदी कर युवक को पकड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस ने युवक से अवैध पिस्टल बरामद की और साथ ही बंदूक और बाइक जब्त कर युवक को गिरफ्तार किया। तो अवैध बंदूक लेकर ये युवक घूम रहा था और ऐसे में ये यहाँ पर माना जा रहा था कि ये युवक किसी बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दे सकता है और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। इसके पास से बंदूक बरामद हुई, बाइक जब्त की गई। तो न्यायिक हिरासत में फिलहाल ये युवक बताया जा रहा है। अवैध बंदूक लेकर ये युवक घूम रहा था और ऐसे में इसकी गिरफ्तारी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित गारमेंट्स शोरूम पर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर नए कपड़े चुरा कर ले गए और लैपटॉप को भी तोड़ दिया। साथ ही चोरों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ डाले और डीवीआर को भी नुकसान पहुंचाया। शोरूम में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज निकलवाने के लिए IT एक्सपर्ट को भी बुलाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
तो चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद है ये देखा जा सकता है। गारमेंट्स शोरूम को निशाना बनाया है चोरों ने, और ये पूरी वारदात यहां पर कैद हुई सीसीटीवी में। गारमेंट शोरूम को निशाना किस तरह से बनाया गया, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे तक चोरों ने तोड़ दिए। रात को चोरी की, जो ऊपर से छत से आके चोर नीचे, और पूरी दुकान में कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर ये सब तोड़ तोड़ा दिए, और एसी की पाइपें ये सारी तोड़ दी है। काफ़ी संख्या में माल, जो पेंट शर्ट, जीन्स, बच्चों की शर्ट्स, काफ़ी माल यहाँ से चुरा कर लेके गए हैं। तो रात को चोरी की, जो ऊपर से छत से। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश मित्तल के मकान से लाखों की चोरी की वारदात हो गई। चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए श्रीगंगानगर से डॉग स्क्वाड की 3 सदस्यीय टीम और थाना प्रभारी रामकेश मीणा के नेतृत्व के गठित टीम वार्ड 14 पहुंची और मौके का मुआयना किया। साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा की। जानकारी के अनुसार चोरों ने करीब 33.5 तोला सोना, डायमंड के आभूषण आदि कीमती सामान ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से, जहां जेल में विचाराधीन बंदियों को भय दिखाकर परिजनों से रुपयों की डिमांड करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी जेल में बंद अपने साथी की सह पर रुपए ऐंठने का काम कर रहा था। जेल में बंदी के परिजनों से बंदी की जान की सलामती के लिए 1 लाख रुपए मांगे। आरोपी पहले भी धोखाधड़ी के मामले में बंदी से 50,000 रुपए ले चुका था। तो बंदी साथी की सह पर ऐंठता था रुपए। इस तरह से गिरफ्तारी यहां पर हुई है। पहले भी कई बार डिमांड यहां पर देखी गई और ऐसे में कई बार इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है आरोपी। मामले में फिलहाल गिरफ्तारी यहां पर हुई है। तो बंदियों को भय दिखाकर उनसे रुपए ऐंठता था। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू से। बंदी साथी से रुपए ऐंठता था ये आरोपी। फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जान की सलामती के लिए 1 लाख की डिमांड किया करता था, तो बंदी साथी के सह पर ऐंठता था ये रुपए। एसपी के डीवाईएसपी जाकिर अख्तर साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उनके वहाँ से ये सुनना दर्ज कराया था कि जेल कर्मचारी मिली भुगत करके और मेरे बंदी से मिली भुगत करके मेरे रिश्तेदार से जान से मारने की धमकी दे करके हमसे। प्रदेश में आज 2 जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी जान को नुकसान नहीं हुआ। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा से, जहां एयरपोर्ट परिसर में भीषण आग लग गई। मामले की सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बता दें 1 महीने में एयरपोर्ट परिसर में ये तीसरी बार आग लगी है। तो वही दूसरी तस्वीर नसीराबाद की, जहां बेवंजा गांव में एक बाड़े में आग लग गई और इस घटना में 2 ट्रॉली जलकर राख हो गई। ये 2 तस्वीरें देखकर घटना का अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट की तस्वीर। दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है कोटा एयरपोर्ट परिसर में आग लगी और बताया जा रहा है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आग लग चुकी है कई बार। तो बड़ा मामला एयरपोर्ट का। वहीं पहली तस्वीर नसीराबाद की, जहां पर बाड़े में आग लगी, 2 ट्रैक्टर जलकर राख हो गए। तो आग का तांडव देखने को मिला। दमकल ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी, लेकिन किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। देसूरी में लगातार वन विभाग की लापरवाही की वजह से वन्य जीव शिकारियों के शिकार हो रहे हैं।
नारलाई में एक बार फिर शिकारियों के लगाए फंदे में फंसने से मादा पैंथर की मौत हो गई। पिछले 2 सालों में 24 से ज्यादा पैंथरों की मौत हो चुकी है। मामले की सूचना पर देसूरी वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी करण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और मादा पैंथर को रेस्क्यू कर रेस्क्यू सेंटर लाया और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया। तो पैंथर की ये मौत का मामला सामने आया है। 2 साल में 24 से ज्यादा पैंथरों की मौत हो गई है। वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। वन्य जीव यहां पर शिकार हो रहे हैं। ये बड़ा मामला, किस तरह से पैंथर की मौत का ये मामला सामने आया है और लगातार पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि पैंथरों की मौत हो रही है। फंदे में फंसने से ये मादा पैंथर की मौत का मामला सामने आया है। तो 2 साल में बता दें आपको 24 से ज्यादा पैंथरों की मौत का मामला सामने आया और ऐसे में एक बार फिर से ये ताजा मामला, वन विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखी जा रही है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई की और जोन 10 के बगराना में 1.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जेडीए के दस्ते ने सरकारी चारागाह की भूमि पर बने अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इसमें 25 कोठरीनुमा कमरे, बाउंड्री आदि निर्माणों को ध्वस्त किया गया। तो जेडीए के प्रवर्तन पर यह बड़ी कार्रवाई, 1.5 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई है। खबर जयपुर के रेनवाल से, जहां महेश नगर कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और घर से 1.5 से 2 लाख रुपए की नकदी चुराई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना कर आगे की कार्रवाई की। चोरी के वक्त मकान मालिक अपने परिवार वालों से मिलने के लिए किशनगढ़ गया हुआ था। सूने मकान में ये चोरी हुई है। मकान उस वक्त खाली था। 1.5 से 2 लाख की नकदी यहां पर चुराई गई है। बड़ा मामला। खबर जयपुर से, जहां सवारियों से भरी एक निजी बस पलट गई। बता दें, दिल्ली से जयपुर आ रही रूट पर बस पलटने से हादसा हो गया। घटना के बाद बस में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घटना लबाना बस स्टैंड के पास की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो दिल्ली से ये बस जयपुर की तरफ जा रही थी और उसी रूट पर यह हादसा हुआ है। देखा जा सकता है ये बस पलट गई। दिल्ली से जयपुर आ रही थी और उसी रूट पर यह हादसा हुआ है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इस दौरान पहुंच गई। ये बड़ा हादसा हुआ सवारियों से भरी बस पलटने से और दिल्ली से जयपुर आ रही रूट पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये बस जो नजर आ रही है, इसमें यात्री थे, इन्हें ये फंसे हुए थे इसमें और इन्हें बाहर निकालने का काम किया गया। लबाना बस स्टैंड के पास की घटना है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी और एक एक करके सभी जो यात्री फंसे हुए थे बस के अंदर, उन्हें बाहर निकालने का कार्य किया गया। खबर जयपुर से, जहां सेंट्रल स्पाइन मॉल के बेसमेंट में आग लग गई। जानकारी के अनुसार बेसमेंट में जूतों का गोदाम बताया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना विद्याधर नगर थाना क्षेत्र की है। बेसमेंट बताया जा रहा है जहां पर यह आग लगी। जूतों का गोदाम यहां पर था और ऐसे में मॉल का यह बेसमेंट, यहां आग लगी। काफी मशक्कत यहां पर दमकल कर्मियों को करनी पड़ी आग को काबू में करने के लिए। मॉल के बेसमेंट में आग लगी थी और इस तरह से दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। मॉल के बेसमेंट में ये जो आग लगी हुई थी, इससे किसी तरह से बुझाया गया। बताया जा रहा है कि मॉल के बेसमेंट में जूतों का गोदाम था। विद्याधर नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।